तो चलिए आज द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के पन्नों से धन के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाले सच को समझते हैं। ये किताब हमें बताती है कि देखिए, अमीर बनना इस बात पर कम निर्भर करता है कि कोई कितना स्मार्ट है और इस बात पर ज्यादा कि उसका व्यवहार कैसा है। तो एक बहुत बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं ना। कभी सोचा है कि इतने बुद्धिमान, इतने पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में अक्सर गलतियां क्यों कर बैठते हैं? ये अपने आप में एक पहेली है और इसका जवाब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सरल और गहरा है। और यहीं से हम पैसे से जुड़े एक अजीबोगरीब विरोधाभास पर आते हैं। असल में पैसों के साथ जो सफलता मिलती है ना, वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस बात पर कि कोई व्यवहार कैसा करता है। इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो एक सॉफ्ट स्किल है, एक व्यावहारिक कला। मतलब पैसों के साथ किसी का रिश्ता कैसा होगा, ये उसका व्यवहार तय करता है, ना कि उसे कितने मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूले आते हैं। तो अगर होशियारी ही सब कुछ नहीं है तो फिर क्या है? जवाब है हमारा व्यवहार। सच तो ये है कि पैसा बनाने के लिए हमारा व्यवहार ही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है, हमारा सबसे जरूरी टूल। अच्छा, यहां देखिए, ये तुलना है उन चीजों की जिन्हें हम जरूरी समझते हैं और जो असल में जरूरी हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा आईक्यू, मुश्किल फॉर्मूले और मार्केट को बीट करना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन सच तो यह है कि धैर्य, लगातार बचत करने की आदत और विनम्रता, ये चीजें कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। और ये एक बहुत ही कमाल के विचार को सामने लाता है कि हमेशा एकदम तर्कसंगत या परफेक्ट होने से कहीं बेहतर है उचित होना। मतलब एक ठीक ठाक प्लान जिस पे सालों तक टिका जा सके, वो उस बेहतरीन प्लान से लाख गुना बेहतर है जिससे कोई कुछ हफ्तों में ही छोड़ दे। कंसिस्टेंसी यानी लगातार टिके रहना ही असली खेल है। तो फिर पैसा बनाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसे दो बहुत ही सरल और शक्तिशाली आदतों में बांटा जा सकता है। इन्हें आप दौलत बनाने वाले दो लीवर्स की तरह समझ सकते हैं। ये हैं वो दो लीवर्स। पहला है बचत, यानी जो कमाया है उसे खर्च ना करने की काबिलियत। और दूसरा है कंपाउंडिंग, मतलब पैसे को समय देने और सब्र रखने की काबिलियत। यकीन मानिए, लंबे समय में बस यही दो चीजें हैं जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली दौलत कमाई में नहीं बल्कि बचत में छुपी है। बहुत ज्यादा सैलरी होने का मतलब अमीर होना बिल्कुल नहीं है, अगर खर्चे भी उतने ही ज्यादा हों। दौलत हमेशा उस पैसे से बनती है जिसे बचाया जाता है। अब आते हैं दूसरे लीवर पर, कंपाउंडिंग। इसे पैसों का स्नोबॉल इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये वो जादू है जहां आपका पैसा खुद और पैसा कमाना शुरू कर देता है और समय के साथ ये रफ्तार तेज होती जाती है। ये पूरा का पूरा धीरज का खेल है। देखिए, कंपाउंडिंग की ताकत कुछ ऐसी दिखती है। पहले कुछ सालों में लगता है कि ग्रोथ बहुत धीमी है, लेकिन 10 साल और फिर 30 साल बाद ये ग्रोथ एकदम विस्फोटक हो जाती है। यही वो जादू है जिसका फल सब्र करने वालों को मिलता है। निवेश में समय ही सबसे अच्छा दोस्त होता है। लेकिन एक मिनट, ये सब करने का असली मकसद क्या है? पैसा क्यों बनाना है? क्या सिर्फ चीजें खरीदने के लिए? नहीं, असली लक्ष्य कुछ और ही है। किताब के मुताबिक धन का असली मतलब महंगी गाड़ियां या बड़े घर नहीं है। असली दौलत है अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना। ये आज़ादी कि सुबह उठकर कोई ये तय कर सके कि आज का दिन कैसे बिताना है, बिना किसी मजबूरी के। तो निचोड़ बस इतना सा है कि पैसे का जो अंतिम लक्ष्य है वो है स्वतंत्रता। ये इस बारे में है कि पैसे से जीवन के विकल्प खरीदे जाएं, जो किसी को भी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ के लिए आखिर किन जरूरी व्यावहारिक बदलावों की जरूरत होती है? ये हैं वो 4 नियम जो पैसे के साथ किसी के भी रिश्ते को बदल सकते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। ये समझें कि किस्मत भी एक रोल निभाती है। सब्र रखें और लगातार बचत करें। ये साधारण सी आदतें ही असाधारण परिणाम देती हैं। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अपने पैसे के बारे में सोचें और पूछें, क्या ये पैसा जिंदगी में ज्यादा आज़ादी और मानसिक शांति ला रहा है या फिर सिर्फ और ज्यादा तनाव और चिंता? इसका जवाब बहुत कुछ सिखा सकता है।